हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप शुक्र है अल्लाह का। ओके, अच्छा, तो हमने ना चैप्टर 3 तो ख़त्म कर लिया, ठीक है। तो एक हमने उसका प्रॉब्लम किया था पिछली दफ़ा। जी अच्छा, किताब है अब किसी के पास? ये एक प्रॉब्लम मैंने लोकेट किया है, 3.7 है प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर। किताबें हैं आपके पास? सॉफ्ट यस कॉपी है जो भी है ना, ये सॉफ्ट कॉपी तो नहीं है मेरे है, किसी के पास है? मेरे पास तो नहीं है सॉफ्ट कॉपी इसकी। नहीं है सर सॉफ्ट कॉपी। है आपके पास? सर सॉफ्ट कॉपी नहीं है, हार्ड फॉर्म। चलो हार्ड फॉर्म में भी है तो 3.7 जरा निकाल लो प्रॉब्लम। यस अच्छा, क्या कहता है ये मुझे बताओ। हाँ शाम, तुम जरा पढ़ लो और बताओ मुझे ये क्या पूछ रहा बुक नहीं है सर। है। अच्छा, किसके पास है बुक? सर मैं पढ़ हाँ पढ़ लो। सर 3.7 हाँ हाँ। द एएम सिग्नल। आगे सर उसने सिग्नल दिया हुआ है। अच्छा एक मिनट, जो जब हम एएम सिग्नल कहते हैं ना तो उसका मतलब होता है वो एएम सिग्नल जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, यानी उसमें कैरियर भी मौजूद है और मैसेज का जो स्पेक्ट्रम है वो डबल अपर साइड बैंड भी जाता है साथ और लोअर साइड बैंड भी जाता है, यानी कि वो ये वाला सिग्नल है। टाइम डोमेन में हम इसको ये कैरियर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसका स्पेक्ट्रम जब हम देखते हैं ना तो वो इस तरह का होता है, उसमें सेंटर पर कैरियर भी जा रहा होता है और ये अपर साइड बैंड है और ये लोअर साइड बैंड है। ये अगर कैरियर फ्रिक्वेंसी है तो ये एफ सी प्लस बैंडविड्थ है और ये एफ सी माइनस बैंडविड्थ है इसकी। और इस तरह एक नेगेटिव में भी इसी तरह ही होता है, लेकिन हम तो चूंकि पॉजिटिव लेते हैं तो हमारा कंसर्न इस साइड के साथ है। तो अगर मेरे पास कोई ट्रांसमीटर है तो वो अहमद, मैंने वो दूसरा खोला हुआ है, इधर से खिड़की खुली हुई है दूसरी। अच्छा, तो ये जो है ना जब हम ट्रांसमिट करते हैं ना तो एक्चुअली ये चीज़ ट्रांसमिट हो रही होती है, ठीक है। अच्छा आगे आप पढ़े। is applied to the system shown in figure 3.7। ओके, इसका मतलब है ये हो गया और ये ना यहाँ रिसीवर पर यही चीज़ रिसीव कर ली गई है, ठीक है। अब इस रिसीवर में ये सिग्नल मेरे पास आ गया तो ये इसके साथ क्या कर रहा है, जब इधर से ये इसमें आया एस ऑफ टी तो इसने इसका जो है ना स्क्वायर ले लिया, यानी जो भी इसका आएगा इसमें एच किसके बराबर है, स्क्वायर के। यानी ये इसने इसने आगे सिग्नल दिया है कि ये सिग्नल v1 ऑफ टी आ जाएगा मेरे पास इसमें से गुजरने के बाद। तो एक्चुअली v1 ऑफ टी क्या है, s का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। आगे क्या है, आगे इसने लो पास फिल्टर किया है। तो लो पास फिल्टर करेंगे तो कुछ चीज़ गुजर जाएगी और कुछ रह जाएगी, तो नतीजे में मेरे पास कोई और सिग्नल आ जाएगा जिसको v2 ऑफ टी कह रहा है। कहता है इसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो कहता है मेरे पास एक तीसरा सिग्नल आ जाएगा v3 ऑफ टी। अच्छा पूछें आप, अब आगे पढ़ें क्या कह रही है। assume that kmt is less than 1 for all t। इसका मतलब है, इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि
it is under modulated, और इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है वी कैन रिकवर envelope, which is actually m of f envelope, या इसको m टाइम डोमेन में m of t आ जाता है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ये हम रखेंगे तो ये हमारे पास वो कंडीशन पूरी करता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, कि जिसमें हमारा एनवेलप इंटैक्ट रहता है और वो हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। And the message signal m of t is limited to the interval frequencies greater than -w and less than w. ओके, इसका कहने का मकसद ये है कि मेरा जो मैसेज है उसका स्पेक्ट्रम ये है, जो भी शक्ल हो उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बी है, बी और माइनस, यानी ये मेरे मैसेज का ट्रांसफॉर्म है, स्पेक्ट्रम है। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा है? बी वाला है। ठीक है, आगे चलो। And the carrier frequency fc is greater than 2w. तो जो मेरा कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो दैट इज ग्रेटर देन 2w या 2b, मैंने इधर w उसने बोला तो चलो मैं भी w लिख देता हूँ इधर। ठीक, यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी एक बी है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी उसकी ये होगी, दुगनी होगी बी से। आगे चलो। Show that m of t can be obtained from the square rooter output v3 of t. कहता है अगर ये सब कुछ हो ना तो इस सिग्नल से भी मैं एम ऑफ एफ रिकवर कर लूंगा। ये असल में तो हमने कहा था कि ये जो ए एम सिग्नल जो हमने ट्रांसमिट किया वो ये है, और इसमें मैं अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड कोई भी रिकवर कर लूँ तो मेरे पास मैसेज सिग्नल रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, आगे जाकर ना इसके साथ ये हो रहा है। कहते इस सब के बावजूद भी मैं ये रिकवर कर लूंगा। तो अब ये कह रहे हैं ये साबित करो कि ये हो सकता है। ठीक है, तो इस साबित कैसे कर सकता हूं कि मैं आखिर में जाकर V3 का स्पेक्ट्रम देख लूं। अगर V3 के स्पेक्ट्रम में कई कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट 1 प्लस कंपोनेंट 2 प्लस कंपोनेंट 3 प्लस उसमें एक कंपोनेंट m ऑफ f भी होना चाहिए। अगर तो इसके स्पेक्ट्रम में ये कंपोनेंट मौजूद है, ऑफ कोर्स मैं फिल्टर करके किसी ना किसी तरीके से इसे रिकवर कर सकता हूँ। इस बात से एग्री करते हैं सब? Yes. ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो है ना ये सिग्नल क्या बनते हैं। तो अगर मेरा ये सिग्नल है और स्क्वायर में से गुजरता है तो V1 क्या होगा? S वाले इसका स्क्वायर, और वो क्या है? ये इसका स्क्वायर ले लो, ऐसे ही है ना। तो ये क्या बन जाएगा? यस सर। AC स्क्वायर 1 प्लस KA MT स्क्वायर C का स्क्वायर, यही बन गया ना। यस सर। Yes. सारा का सारा स्क्वायर हो गया, हर टर्म स्क्वायर हो गई। हाँ, अगर मैं इसको खोल लूँ तो फिर वो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं खोलूँ तो क्या बनेगा? अभी खोलने की ज़रूरत है? हाँ, खोलना तो मेरे हल पड़ा ही है, जस्ट ये बताने के लिए कि या लो पास करूँगा तो इसमें से क्या चीज़ चले जाएगी। इसको ना मैं लिख ही लेता हूँ। और ये बन जाएगा कॉज, आपको पता है ना ये है कॉज 2 pi कॉस fc. स्क्वायर 2 पाई FC t, ये है ना।
और आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा के किसके बराबर होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 plus cos टू theta. थीटा। डिवाइड बाय 2 इसके बराबर होता है ना। Yes. तो यहां भी इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूं इससे। यहां इसकी जगह आ जाएगा 2 इंटू 2 4 पाई एफ सी टी ओवर 2। तो अगर मैं इसमें इसको कर दूं जरा आसान हो जाए। अच्छा, अब ये देखो, ये क्लियरली जब मैंने ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई किया तो हाफ से मल्टीप्लाई हो गया और ये पूरा फिर कॉस वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर आगे लो पास फिल्टर है तो ये तो देखो ना, ये एफ सी के भी दुगने वाला कंपोनेंट आ गया, तो ये तो फिल्टर में से गायब हो जाएगा। ठीक है ना, Yes, sir. फिल्टर में से गायब हो गया ना, क्या कहते हो? जी सर, उसकी ज्यादा जी सर। फ्रीक्वेंसी हो। अच्छा, तो अब अगर मैं इसके आगे इसको स्क्वायर रूट में से गुजारूं तो मेरे पास क्या रह गई? ये वाली टर्म तो गायब हो गई, तो स्क्वायर रूट वाली टर्म, स्क्वायर वाली टर्म थी तो एलपीएफ से बाहर है, तो वो निकल गई, तो मेरे पास सिर्फ ये रह गया। ओके, तो इसको अगर मैं स्क्वायर रूट में से गुजारूंगा तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा मेरे पास, तो वो क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गया, इसका इसका स्क्वायर कट गया, इसका अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, यही है। जी सर। तो ये तो वही है हमारा जो अगर मैं इसको इस ये मेरा, मैं इसको अब लिख लेता हूँ यहाँ पर ना। तो ये मेरा V3 क्या आ गया?
ओके, अब अगर मैं इसका ले लूँ, स्पेक्ट्रम निकालूं, फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो क्या होगा? AC ये आ गया था मेरे पास, AC बाय अंडर रूट 2 प्लस AC KA बाय अंडर रूट 2 m ऑफ t। अब कांस्टेंट का क्या जो है आएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म? हाँ जी, क्या आएगा? So E of ई minus के सर m, एक्सपोनेंट के साथ हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई। ये नहीं आएगा? जी सर, क्योंकि एक्सपोनेंट का डेल्टा डेल्टा एक्सपोनेंट का क्या होता है? उसका वन का क्या फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है? सर, डेल्टा डेल्टा सर। डेल्टा डेल्टा। और अगर डिले कर लूँ इसे, तो सर एफ एफ एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके हाँ, तो जब एक सिग्नल डिले हो, तो पता नहीं इसका, लेकिन आपको याद है कि ये ऐसे है या कुछ और या याद सर है? नहीं सर, ये यही ऐसे यही है। आप यही देख है, सकते यही। हो वैसे अपने उसमें ना, शुरू के जो आपके वो है चैप्टर 2 में, ठीक है? या फिर आप इसको भी देख सकते हो, ये जो आपका डबल साइड बैंड के शुरू में जो आपने स्पेक्ट्रम निकाला है, जिसमें कि ये इम्पल्स आ रही है, देखो उसमें कैसे आ रहा है ये कौन सा इम्पल्स। सिंपली आप वो देख लेना अपना, अगर किताब है आपके पास तो आप वो जो टॉपिक है हमारा पहले वाला 3.2 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसको देखें, तो उसका जो स्पेक्ट्रम बनाया गया, उसमें दो इम्पल्सेस नजर आ रही हैं ना? यस वो क्यों नजर आ रही हैं? वो कैरियर की वजह से। हाँ, कैरियर की वजह से तो है, लेकिन वो मैथमेटिकली कैसे आई थी? वो कॉज की वजह से तब आई थी सर मुझे। हाँ, कॉस को जो ना दो इम्पल्सेस में हमने वो एक्सपोनेंशियल्स में हमने स्प्लिट किया था, Yes. और एक्सपोनेंशियल के साथ जब हमने लिया, तो एक्सपोनेंशियल का हमने क्या क्या लिया था, इम्पल्स उसका आ गया था, मगर कहाँ पर आ गया था? जो उस एक्सपोनेंशियल की पावर में फ्रीक्वेंसी थी। Yes. अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी की जगह आप 0 लगा दें तो क्या होगा? ये देखो ना, आप कह रहे हैं वन आ कि जाएगा। आप कह रहे हैं कि इसका से जे 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 2 पाई f, ये जो मैगा जो भी कह लो, ठहरो मैं देख ही लूँ उधर क्या कह रहा है ये, इधर इसने ना डायरेक्टली किया होगा, लेकिन आप अब चैप्टर 2 में अपना देखेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या आ रहा है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ लिख देता हूँ 2 पाई f(c)t, तो ये डेल्टा कहाँ आएगा? सर FC पे। FC पे आएगा ना। तो अगर मैं FC की जगह 0 कर दूं, तो ये कहाँ आएगा? F पर मतलब 0 F माइनस 0 और ये किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो क्या बनता 1 है? वन हो जाता है। तो फिर वन इसका हो क्या जाते आता है? सर। डेल्टा एफ। यस यस ठीक है, ओके। तो ये कांस्टेंट है, तो फिर कांस्टेंट, ये तो स्केलिंग फैक्टर हो गया, और 1 × 1 समझ लो ना, तो 1 का डेल्टा एफ आ गया, और स्केलिंग फैक्टर तो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाता है। यस अच्छा, प्लस उसके बाद जो है ना वो ये स्केलिंग फैक्टर है, और एम ऑफ टी का जो है ना वो स्पेक्ट्रम है एम ऑफ एफ, दैट्स इट। सो एम ऑफ एफ जो है ना वो V3 के स्पेक्ट्रम में मौजूद है, ऑफ कोर्स विद सम स्केलिंग। तो अगर ये कम हो रहा है तो हम एम्पलीफायर में से गुजार कर इसे एम्पलीट्यूड इसका बढ़ा सकते हैं।
तो वी हैव प्रूव्ड कि हाँ, अगर हम ऐसे सिस्टम में से इसको गुजारें जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल को स्क्वायर कर रहा है, फिर लो पास कर रहा है और फिर उसका स्क्वायर रूट ले रहा है, तो यस वी कैन रिकवर आवर मैसेज सिग्नल। हो गया प्रूफ? Yes, sir. ओके। और सर ये जो हाँ, आ रही है इम्पल्स, इसको भी फिल्टर कर देंगे डेल्टा ऑफ एफ, वो अगर आ भी ये रही है, डीसी? हाँ वो डीसी कंपोनेंट तो ये ऑफसेट हो जाएगा ना, तो आप उसको ठीक ऑफसेट दोबारा जीरो को ऑफसेट कर दो तो फिर ये नीचे आ जाएगा। ये क्या कह रहा है, डीसी कंपोनेंट है एक मौजूद, यानी अगर मेरा सिग्नल यूं है ना, अगर मेरा सिग्नल यूं है ना, ये तो ये मुझे जो डीमॉड्यूलेशन के बाद मिलेगा ना वो ये होगा, ये ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ये डीसी वैल्यू के मुताबिक। तो आप इसको किसी वो सर्किट आपको आते ही हैं, ईडीसी में पढ़े होंगे आपने कि कैसे इसको नीचे लाना है। यस सर। नहीं भी लाना तो कोई बात नहीं, सर्किट इन्फॉर्मेशन तो मौजूद है मेरे पास ये, ठीक है। यस Yes, sir. अच्छा, अच्छा ये ना काफ़ी सारे सवाल हैं इसमें, बहुत ज़्यादा सवाल हैं, तो ये आप ट्राई तो करेंगे इसको कि क्या करने हैं ट्राई, लेकिन पहले ना अपने वो देख लें, जो है आपका, ठहरे मैं वो खोल लूँ आउट, आपकी जो कोर्स आउटलाइन है। ये नज़र आई है आपको ये कोर्स आउटलाइन? नहीं, sir. शेयर नहीं। अच्छा, ये जो CLO1 है, ये तो है यूज थ्योरम सच एज पार्सेल एंड थ्योरम, फूरियर ट्रांसफॉर्म, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज करना, अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्टॉर्शनलेस, ये तो C1 ये तो हमने कर लिया ना, चैप्टर 2 में हो गया ये। और CLO2 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट वेरियस ब्लॉक्स इन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी फेज मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, analyze the working of AM/FM modems using time and frequency domain analysis। अब ये जो चीज़ है ना, analyze the working of AM/FM modems, modems का मतलब हो गया मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ये कोई भी स्कीम है, जैसे वो रिंग मॉड्यूलेटर पढ़ लिया हमने, स्विचिंग मॉड्यूलेटर पढ़ लिया, कोस्टास रिसीवर वो डीमॉड्यूलेटर शो कर रहा है ना, तो ये हमने डिफरेंट मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर्स पढ़े हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये जो सवाल है ना, ज़्यादातर ये भी, अभी जो हमने एक चीज़ प्रूव की देखी है, ये भी एक डीमॉड्यूलेटर ही था, ठीक है, क्योंकि इससे हमने वापस मैसेज सिग्नल रिकवर किया, सो दैट वाज अ डीमॉड्यूलेटर। तो इन सवालों में ज़्यादातर ना आपको कह रहा है कि वो ये फलाना डिवाइस है जो नॉन लीनियर डिवाइस है, उसमें ये फार्मूला से जनरेट हो रहा है आउटपुट, तो वो सारा हम ना फार्मूला लगा कर देखते हैं एक सिग्नल बन क्या रहा है, फिर उसका स्पेक्ट्रम लेते हैं और देखते हैं कि इस स्पेक्ट्रम में हमारा वो जो आ रहा है मैसेज का ट्रांसफॉर्म, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो वो आ रहा है तो हम समझते हैं कि ये डीमॉड्यूलेट हो सकता है, ये डिवाइस एज अ डीमॉड्यूलेटर यूज़ हो सकता है, और फिर हम उसमें से वो फिल्टर लगाकर वो निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा CLO2 देख लें, तो इसमें सवाल इसी किस्म का आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या सवाल, ये जो बेसिकली ये कह रहे हैं कि मौसम आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट वेरियस ब्लॉक्स इन AM एंड FM मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, तो उसमें फॉर एग्जांपल हमने वो डायोड और उसका रजिस्टर का कम्बिनेशन या कैपेसिटर का कम्बिनेशन देख लिया था, तो वो सर्किट हमने देखा कि कैसे ये इसको मॉड्यूलेट कर रहा है या फिर डीमॉड्यूलेट कर रहा है। इसी तरह कोस्टल रिसीवर में हमने देख लिया था कि कैसे वो लोकल ऑसिलेटर से वो एक कैरियर उसमें फिर मल्टीप्लाई करके हम डीमॉड्यूलेशन करते हैं, तो लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी का क्या रोल है,
और फिर डायोड का क्या रोल है, कैपेसिटर का क्या रोल है, ऐसी चीज़ें जो है ना वो आज अभी जैसे मैंने ये सवाल हल किया ना, इसमें भी यही है कि हमने देखा कि एक सीक्वेंस में फ़िल्टर का क्या रोल है, फिर आगे स्क्वायर रूटर का क्या रोल है, स्क्वायरर का क्या रोल है। तो इन चीज़ों को यूज़ करके हम अपना पर्पज़ अचीव कर लेते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ है कि जो भी आप सवाल करेंगे ना, इसमें उल्टा सीधा करके बात कोई ना कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग की पूछी होती है कि एएम में या एफएम के सिस्टम में आपने क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। तो मिसाल के तौर पर अब ये सीएलओ को पढ़ लिया ना आपने, समझ लिया कि किस किस्म का सवाल आ सकता है। अच्छा, ये जो है ना, मैं फिर से ये वाइट बोर्ड जो है ना शेयर करता हूँ आपसे। ओके, अब ये सवाल है, इसमें एक सवाल हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3.18 आप ज़रा देख लें, प्रॉब्लम 3.18। अब ये हमने अभी अभी पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, तो इसलिए ना मुझे उम्मीद है कि ये सवाल समझने में हमें आसानी है। पहली बात तो यही है कि अगर सवाल समझ भी जाओ ना तो भी बड़ी बात है। ठीक है, चलो ज़रा पढ़ के बताओ, कौन किसके पास है किताब? हमजा के अलावा है किसी के पास? हमजा के अलावा है किसी के पास किताब? यार ये जो हालत है ना ये अच्छी नहीं है। अगर किताब ही नहीं है आपके पास तो पढ़ोगे क्या, मुझे ये बताओ, सवाल कैसे हल करोगे? सॉफ्ट इसकी वर्जन तो अवेलेबल है नहीं, तो किताब तो होनी सर चाहिए वो ना आपके पास। सॉफ्ट है वो भी, मैं कर दूंगा मेल सॉफ्ट वर्जन। सॉफ्ट है तो यार कर दो मेल, मुझे भी ठीक है, आसानी हो जाएगी, मैं वही यहाँ शेयर करके आपसे उस पर डिस्कस कर लेंगे। मैं सर भी कर देता हूँ आपको ईमेल। ठीक है, अच्छा चलो मैं उतनी देर में मैं खुद आपको पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये कहता है द लोकल ऑसिलेटर यूज्ड फॉर द डीमॉड्यूलेशन ऑफ अ सिंगल साइड बैंड सिग्नल। तो इसका मतलब है कि ये कोई डीमॉड्यूलेटर है, डी मॉड है, और इसको ना कोई मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया जा रहा है। The local oscillator used for demodulation of an SSB signal SFT has a frequency error delta delta F measured with respect to the carrier frequency FC। अब यहाँ इसमें कोई लोकल ऑसिलेटर जो है ना ये कोई फ्रिक्वेंसी से दे रहा है cos 2 पाई FC प्लस डेल्टा टी। ये कहता है कि हम ऐसे करते हैं कि सिंगल साइड बैंड हमारे पास सिग्नल है, ठीक है, और जब वो डीमोडुलेटर में आता है ना तो वहाँ एक लोकल ऑसिलेटर कोई फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू एफ कैरियर फ्रिक्वेंसी, मगर उसमें एक एरर है थोड़ा सा। तो एरर क्या हो सकता है? या तो डेल्टा डेल्टा एफ कह रहा है, डेल्टा एफ तो या तो ज़रा ज़्यादा होगा या ज़रा कम होगा, या तो अच्छा, डेल्टा एफ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी या डेल्टा एफ कम हो जाएगी। उज़ैर अगर कोई सवाल है तो ठीक है, वरना माइक्रोफोन ऑफ कर दो। Otherwise, there is perfect synchronism between the oscillator in the receiver and the oscillator supplying the carrier wave in the transmitter. ठीक है? Evaluate the demodulated signal for the following two situation. अब यहाँ कोई इसको मैं S1 of t कह देता हूँ और इसको S2 of t कह देता हूँ। कहते हैं ये डीमोडुलेटेड सिग्नल मुझे बताओ क्या होगा अगर the single sideband signal consists of upper sideband only, यानी ये जो है ना सिर्फ अपर साइड बैंड लेकर आ रहा है। अच्छा, ये हमने पढ़ा था कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक सिग्नल है और ये उसका स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो जब मैंने इसको सिंगल साइड बैंड से किया तो S1 of t मेरे पास असल में था, पहले इसका डबल साइड बैंड करना था, तो S of t मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 2 पाई FLT था।
सिंगल साइड बैंड तो ऐसा ही होता है ना, एक लोकल ऑसिलेटर के थ्रू हम उसको आगे कहीं शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो अब ये खुद एस ऑफ टी किसके बराबर है, ये होता है एम ऑफ टी इन केस ऑफ डबल साइड बैंड, ये होता है कॉज ऑफ 2 पाई एफ सी टी, और फिर ये सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिट के लिए इसमें दोबारा ये मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अगर आप बुक देखें तो आपको सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन यही चीज़ नज़र आएगी, यानी मेरा ये S1 ऑफ टी एक्चुअली ये है, ठीक है। ये नहीं है अभी, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये मैंने जनरेट किया था, तो इसका डिपेंडिंग ऑन दिस एफ एल फ्रिक्वेंसी एक और फ्रिक्वेंसी पर मेरा ये बैंड ट्रांसमिट हो गया था। कहाँ हुआ था, इसको मैंने कहा था F2 पर ये ट्रांसमिट हुआ था, और F2 क्या थी, FC प्लस FL, ठीक है। ये यहाँ के लोकल ऑसिलेटर के फ्रिक्वेंसी है। अच्छा, ये सिर्फ ये वाला पोर्शन मेरा ट्रांसमिट हुआ, तो अब एक्चुअली मेरे पास जब हमने वो लास्ट टॉपिक पढ़ा था ना फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन वाला, तो उसका स्पेक्ट्रम आया था मेरे पास, आया था, ये आया था, इसका जब अल्फा बीटा वाला काम करे ना हम, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया था, एम ऑफ टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एल टी, और प्लस कॉस 2 पाई F1 माइनस FL माइनस FC माइनस FL टी, यानी एक दफ़ा कैरियर में ऐड हो रहा है और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो रहा है लोकल ऑसिलेटर वाला। तो चूंकि मैंने अपर साइड बैंड भेजना था, अब ये दो साइड बैंड्स आ गए ना, एक इसके साथ आ गया, एक तो एक मैंने अपर साइड बैंड वाला भेजना है, तो मैं कौन सा वाला ले लूँगा, ये वाला प्लस वाला ले लूँगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये मेरी F2 किसके बराबर होगी, FC प्लस FL के बराबर होगी, ये मैंने ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। अब ये इस एंड पर पहुंचा, इस एंड पर मेरे पास क्या चीज़ पहुंची, ये वाला, इसको मैं SR कह देता हूँ, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये जस्ट ये वाला सिग्नल होगा, और ये सिग्नल किस चीज़ के बराबर है, ठीक है, और सम स्केलिंग फैक्टर, उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, जब ये डीमॉड्यूलेट होगा तो दोबारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये S2 किसके बराबर होगा, दिस थिंग ST रिसीव्ड MT इनटू कॉस multiplied by cos of 2 pi FC plus delta FT। तो क्या आएगा, अब ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो मेरे पास क्या आउटकम आएगा, एम ऑफ टी इंटू कॉज ऑफ 2 पाई दिस प्लस दिस, तो ये क्या आ जाएगा, एफ सी प्लस एफ सी 2FC प्लस FL प्लस डेल्टा F। और ये दूसरा कंपोनेंट जो ना ये माइनस के साथ आ जाएगा, तो जब ये माइनस होगा तो क्या होगा, FC भी कट गया और FL भी कट गया इसके साथ, और डेल्टा F रह गया, सिर्फ डेल्टा F रह गया। ऐसा ही है या मैंने कोई गलती कर दी है इसमें, सर 2FC FC और FC 2FC प्लस FL और प्लस डेल्टा, ये ठीक है, और ये FC प्लस FL माइनस FC प्लस, तो ये FC और FC करके ये FL प्लस डेल्टा F रह गया, यस सर प्लस FL। अच्छा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है अगर इसका मैं स्पेक्ट्रम बनाऊंगा तो एक कंपोनेंट कहाँ आएगा, एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पर ऐसे,
जो भी इसकी शक्ल है, लेकिन उसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 2fc प्लस fl प्लस डेल्टा एफ। और दूसरा कहाँ पर आएगा, उसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी होगी एफ एल प्लस डेल्टा एफ। ठीक है, तो ये जो एरर है डेल्टा एफ, इस एरर की वजह से अगर मैंने यहां पर रिकवर करना था, ये सिग्नल मुझे फिर यहां पर रिकवर करना था 2fc प्लस fl पर, जबकि वो आगे शिफ्ट हो गया, तो क्या होगा, मेरा जो सिग्नल है ना वो पूरी तरह रिकवर नहीं होगा, वो बैंड पास फिल्टर से बाहर निकल जाएगा। अब कैसे बाहर निकलेगा, अगर मैंने अपर बैंड शिफ्ट किया है तो ये जो मेरा था ना स्पेक्ट्रम, वो आगे की तरफ जरा शिफ्ट हुआ होगा, और अगर मैं लोअर साइड बैंड करूंगा तो यहाँ बस माइनस आ जाएगा, तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी ठहर जो मैं यानी मेरा रिसीव सिग्नल जो है वो एक्चुअली मेरा बैंड पास फिल्टर अगर ये है ना, जिसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी है तो फर्ज किया ये था मेरे पास, इसकी बैंडविड्थ थी W, और ये भी W इधर और W इधर ना, प्लस 2fc प्लस fl और 2fc प्लस fl माइनस W। तो मेरा सिग्नल अगर ओरिजिनल सिग्नल ट्रांसमिट हुआ हुआ आता तो एग्जैक्टली इसके दरमियान आ जाता, लेकिन अब चूंकि वो ट्रांसमिट ही गलत हुआ है तो वो कहाँ होगा, वो यहाँ होगा, यूं करके, तो ये रिकवर नहीं होगा सही तरह। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी में अगर फ्लॉ है तो फिर मेरा सिग्नल सही तरह रिकवर नहीं हो सकता, और इनफैक्ट अगर वो लोकल फ्रीक्वेंसी में भी है फ्लॉ तो भी नहीं रिकवर हो सकता। तो परफेक्ट सिंक्रोनिज्म होना चाहिए, अदरवाइज मुझे कोई ऐसी स्कीम बतानी पड़ेगी जो एरर को भी हैंडल करे, जो कि हमने कोस्टास रिसीवर में पढ़ी थी। फिर क्लियर हुई ये बात? यस सर। थोड़ी थोड़ी सर। अच्छा, नहीं कोई मसला हो तो अब मसला ये ना कि किताब तुम्हारे सामने होती ना तो तुम उस नहीं पर सर, वो एक दफा दोबारा लेक्चर्स देखेंगे ना सारे, समय लग जाएगी guys। हाँ, लेकिन उस लेक्चर में भी वो, चलो उस वक्त अगर तुम्हारे सामने स्टेटमेंट हुई तो फिर बात है ना। ठीक है, चलो कोई और जो है जाहिर ना सी वो बात है देखते सर, हैं। स्टेटमेंट तो सर जरूरी है अगर हाँ, देखना है। अच्छा कोई और सवाल, हमजा तुम्हारे पास है, देखो तुम कोई मुझे बताओ कोई सवाल इसमें। कोई सवाल देखो जरा। यस सर, सारे मुश्किल लग रहे हैं। सर 3.6 निकला था। 3.6, अच्छा 3.6 कह रहा है। ये निकला नहीं गया था। ये अब डिटेक्टर की बात कर रहा है, कहता है कि कंसिडर अ स्क्वायर लॉ डिटेक्टर यूजिंग अ नॉन लीनियर डिवाइस हुज ट्रांसफर कैरेक्टर इज डिफाइंड बाय दिस। तो अभी जो ये पढ़ने से लग रहा है ना वो ये है, ये कोई डिटेक्टर है, इसको कोई सिग्नल हम देंगे, से मैं इसको सिग्नल दे देता हूँ V1 कह देता हूँ, ठीक है, और ये कोई आउटपुट डेमो देगा मुझे V2 ऑफ t, ठीक है। अब ये कहता है इट्स अ नॉन लीनियर डिवाइस, तो आउटपुट ये V2 ऑफ t इज रिलेटेड बाय इनपुट, कैसे, वो कहता है ऐसे, इस फार्मूले के जरिए A1 V1 ऑफ t प्लस A2
v1 स्क्वायर ऑफ t। अब ज़रा इसमें एक स्क्वायर कंपोनेंट आ गया तो ये तो नॉन लीनियर हो गया, ठीक है, हो गया नॉन लीनियर। तो अब हमें कैसे ये इफेक्ट करेगा, या हमें फ़ायदा देगा या नुकसान देगा? अब कहते हैं ये v1 जो है ना, एक्चुअली ये एक am वेव है, which is equal to actually AC 1 plus KA MT into carriers यानी कि cos 2 pi FCT। ठीक है, ये हमें पता है ये AM वेव है और ये v1 इसके बराबर है। तो फिर v2 किसके बराबर होगा? a1 कोई कांस्टेंट है और ये v1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v1 क्या है, वो ये है। प्लस दूसरी टर्म a2 और उसमें v1 का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर स्क्वायर, सारे स्क्वायर होगा। ठीक है, ये तो ए पार्ट हो गया, ये तो हो गया, इसमें तो कोई मुश्किल था ही नहीं। अच्छा, दूसरा क्या है? फाइंड द कंडीशन फॉर विच द मैसेज सिग्नल मे बी रिकवर्ड फ्रॉम F2। अब कैसे, तो मुझे इसका स्पेक्ट्रम नजर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सिर्फ ये तो ठीक है, इसका तो स्पेक्ट्रम आराम से बन जाएगा, सिर्फ ये जो है ना, इसको फार्मूले से रिप्लेस कर दो। फार्मूला क्या है इसका? मैं लेके गया था मैंने 1/4। जी सर। अच्छा, अब इसको इसका स्पेक्ट्रम निकालते हैं v2 का। ये देखें, मैं डायरेक्ट बाय इंस्पेक्शन करता हूँ। a1 AC1 और इंटू कॉज ऑफ 2 पाई FCT। ठीक है, तो ये तो एक इम्पल्स बन जाएगी कहाँ पर, अगर ये ज़ीरो है तो एक FC पर बन जाएगी और एक माइनस FC पर बन जाएगी। उस और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? A1 AC, A1 AC, हाँ बस ये यही होगा ना, नहीं 2 भी आएगा डिवाइड, क्योंकि अंडर ये डिवाइड डिवाइड बाय 2। ये तो इस A1 AC इंटू कॉस 2 पाई FCT का आ गया। उसके बाद A1 AC KAMT और कॉस। ठीक है, तो वो इसका अब यहाँ MT भी एक T का सिग्नल है और ये भी एक टाइम डोमेन का सिग्नल है। तो इसका मतलब टाइम डोमेन में दो सिग्नल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में दो इम्पल्सेस हैं और ये कन्वॉल्व हो जाए, इसका M ऑफ F है ट्रांसफॉर्म, तो जब ये इससे कन्वॉल्व होगा तो ये उठकर इसकी जगह पर चले जाएगा, ये और ये क्या है? ये जो स्पेक्ट्रम है इसका एम्पलीट्यूड क्या है? AC के A1 AC KA बाय 2 MF प्लस FC। और ये क्या है? A1 AC KA बाय 2 MF माइनस FC। ठीक हो गया? ये बाय इंस्पेक्शन में कर रहा हूं और अब सबको, अब आप सबको ना बाय इंस्पेक्शन करने के काबिल होना चाहिए। ठीक है, ओके। और यहाँ एक तो ये हो जाएगा, अब यहाँ ना चार टर्म्स बन जाएंगी, एक ये वाली इंटू हाफ, यस सर। फिर ये वाली इंटू कॉज ऑफ 4, फिर ये वाली इंटू हाफ और एक ये वाली, तो चार टर्म्स और आएंगी। तो पहली वाली A2 AC स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये तो आ जाएगी आपकी, इसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई नहीं हो रही ना,
तो कांस्टेंट है, यहाँ पर आ जाएगा, ये एक इम्पल्स यहाँ आ जाएगी 0 पर, और उसका क्या होगा a2 ac स्क्वायर बाय 2, ये इसका एम्पलीट्यूड होगा a2 ac स्क्वायर इंटू 1 इंटू हाफ। ठीक है, क्लियर है, या इसको खोल दूं ब्रैकेट्स को, फिर आपको पता लगेगा। लागे समझ। ओके, दूसरी टर्म है a2 ac स्क्वायर इंटू कॉज ऑफ 4 पाई fct, और कॉस के तो दो इम्पल्सेस हैं, एक है 2fc पर और एक है -2fc पर -2 इम्पल्सेस, और उसका एम्पलीट्यूड क्या है a2 ac स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये वाला 2, और एक इसका जब इम्पल्सेस बनेंगी तो उसका भी 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, और इसका जो है ना इसकी है a2 ac स्क्वायर बाय 4, ये दो इम्पल्सेस ये आ गई। अच्छा, जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा a2 ac स्क्वायर ka m ऑफ t इंटू हाफ, तो ये जनाब आपका m ऑफ f आ जाएगा कहां पर, बेस बैंड पर, और मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा a2 ac स्क्वायर ka ओवर 2। उसके बाद ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, इधर यहाँ दो सिग्नल्स मल्टीप्लाई हो गए टाइम डोमेन में, तो कन्वॉल्व हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो फिर ये कहाँ आ जाएगा, एक mf इधर आ जाएगा 2fc पर, और एक mf इधर आ जाएगा -2fc पर, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा a2 ac स्क्वायर ka डिवाइड बाय 2 इंटू 2, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा, अब ये मैंने उस पूरे उसका स्पेक्ट्रम निकाल लिया, अब आप देखें आप इसमें से मैसेज रिकवर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं अगर इस पूरे सिग्नल को लो पास कर लूं तो बेस बैंड पर ये मौजूद है, तो मैं रिकवर कर लूंगा। सर कंडीशन फिर इसमें क्या बनी के कंडीशन किस पर पूछी है उसने, फॉर विच द मैसेज सिग्नल में बी रिकवर्ड? अच्छा, अब ये है जनाब, अब वो ये रिकवर तब हो सकता है जब ये और ये आपस में कोइंसाइड ना करें, तो ये कौन सी जगह है, fc -w, यस सर। और ये है w, तो जब तक fc -w इज ग्रेटर देन w, तो वो हो जाएगी, तो दैट मींस fc इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2w, वो शैनन लॉ है ना, कोई फ्रीक्वेंसी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। Yes, sir. ओके, चलें, ये सवाल भी हल हो गया। अब इसमें सूरत हाल कुछ इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई, यस अब जो है ना हमजा कोई तुम सवाल लिखो और सब जो है ना, बल्कि तुम हल करके मुझे बताओ, मैं देखूं, और जहां तुम फंसते हो सारों से मुशरावत करके ना, जहां फंसते हैं कोई अच्छा सा सवाल पिक कर लो तुम। टाइम लग रहा है। सही 3.5 कर लें ये 3.5 क्या कह रहा है, presentation of v of
अब ये तुम फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन वी ऑफ टी कहाँ से निकालोगे? और मुझे लगा फोरियर दूसरा फोरियर रिप्रेजेंटेशन ऐसे वी ऑफ टी है क्या, इसमें क्या दिया हुआ? 3 अच्छा, आइडियल एनवेलप डिटेक्टर जो है ना, हाँ ये तो वही है जो हमने जो है ना उसमें से किया था। ये तो असल में फोरियर सीरीज का सवाल है, तो वो फोरियर सीरीज का सवाल यहाँ करना, जस्ट वो वही फोरियर सीरीज ही निकालनी है और क्या करना है उसका। ये वही चीज़ है जो यहाँ आपने इस टॉपिक में किया था। ठहरो मैं आपको बताता हूँ, ये रिंग मॉड्यूलेटर वाले में जो किया था, ये वही काम है। ठीक। रिंग मॉड्यूलेटर वाला टॉपिक दोबारा देख लो तो ये वही चीज़ है। और देखो कोई। सर तो ये 3.17 है, इसमें ऐसे सिग्नल दिया हुआ है और चलो ठीक है, ये करो 3.17 तो तुम एनोटेट कर सकते हो, लिखो ज़रा उधर। मुश्किल होगी आई थिंक तुम्हें, लेकिन ट्राई करो ज़रा। हमजा मैंने एनोटेट, वाइट बोर्ड खोलो अपना जूम में से। जी सर मैं या यही है, इसी पर तुम करो। नहीं, मैंने एनोटेट जी करने सर की परमिशन तो दी हुई है ना, डिसेबल नहीं की हुई, तो तुम करो ज़रा। अच्छा, ये कहता है कि ये मैसेज सिग्नल है, और determine and sketch the modulated wave for the following method of modulation. तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विद 50% मॉड्यूलेशन। अच्छा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का फार्मूला हमारे पास ये है, यही है। यस वो 50% ये भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, से एसी नहीं आएगा। ये इसी में शामिल है। ठीक है, यानी डीसी वाला मुझे कोई उसकी ज़रूरत नहीं है इसकी। तो अब म्यू क्या कर लूँ, म्यू क्या कर लिया उसने? सर मतलब ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 50% मॉड्यूलेशन कह रहा है, तो ये 0.5 हो जाएगा। ये 0.5 हो जाएगा। अब असल में बात ये कि ये एम ऑफ टी आपके पास मौजूद है ना, तो इसको आपने ग्राफ करके देखो कैसा आता है। दिस इज टाइम, जब 0 है तो ये 1 होगा, और जब ये 0 से ऊपर जा रहा है तो डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, इसे ये ना टी की वैल्यू डालते जाओ। जी सर। ठीक है, और मैं टाइम 0 से पहले नहीं लेता, क्योंकि ये एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, तो नेगेटिव टाइम का कोई तस्वर नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब मैं जब इसको मॉड्यूलेट करूंगा तो क्या होगा? एक तो कैरियर वाला आ गया ना, एक तो कैरियर, इसको मैं ओपन करता हूं तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा ना, तो कैरियर तो ये हो गया।
ये यानी बराबर जा रहा है जो भी इसकी एम्पलीट्यूड है। ठीक हो गया ना? Yes, sir. अच्छा, अब इसमें ऐड, अगर मैक्सिमम एट मोस्ट इसमें ऐड हो जाए कोई चीज तो क्या होगी? तो 0.5 एमटी ऐड हो सकती है ना। Yes, sir. और अगर एट मोस्ट इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या होगी? 0.5 MT में से नहीं तो जीरो, ये जीरो हो जाएगी ना अगर ये एमटी जीरो हुआ या नेगेटिव हो जी गया लो तो -0.5 -0.5 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एट मोस्ट ये यहाँ पर जा सकता है 1.5 AC तक जा सकता है और नेगेटिव वैल्यू इसकी 0.5 AC तक आ सकती है। तो ये जो हमारा सिग्नल बनेगा ना उसका एनवेलप ये बनेगा। तो ये यूं जाएगा, यूं, क्योंकि आखिरकार ये भी डिक्रीज होता ही जा रहा है ना, तो इसने तो वक्त के साथ साथ खत्म ही हो जाना है। इसकी इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है ना, तो इसका इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये हमें सिग्नल बता रहा है कि इट इज नॉट नेगेटिव। तो एट मोस्ट ये जब शुरू में ऐड होगा तो 1.5 AC वैल्यू होगी और उसके बाद जब ये आखिर की तरफ जाएगा तो ये जीरो होता जाएगा, तो जीरो ही ऐड होगा। तो एक्चुअली ये यूं होगा, यानी ये मेरा सिग्नल है AC, ये मेरा कैरियर था जो कि ऐसा चल रहा है और इसमें ये पॉजिटिव ना, हमेशा पॉजिटिव है ना, ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाएगा। तो इसमें 0.5 ऑफ दिस ऐड हो रहा है। तो जब AC में यानी इसकी पीक वैल्यू में जब 0.5 ऐड होगा तो क्या होगा? 1.5 AC, 1.5 क्योंकि एक्चुअली ये AC इसमें भी शामिल है। अगर मैं इसको AC कर लूँ ना तो म्यू इज एक्चुअली AC KA और इसका एम्पलीट्यूड जो भी है वो 1 नहीं है तो बस यही रहेगा। तो इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1.5 AC और ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़ीरो हो जाएगा और जब ज़ीरो ऐड होगा इसमें तो वो इस पीक वैल्यू तक आएगा। तो एक्चुअली ये यूं जाएगा एनवेलप, बस इतना जाएगा, यूं यूं, तो ये यूं होगा। उसके बाद ये कैरियर ही हो जाएगा, ये प्योर कैरियर ही आगे जाएगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। ये जो आपने लास्ट पॉइंट नीचे वाला बताया, मतलब ऊपर तो 1.5 हो गया, ये शुरू हो रहा है और ये 0.5 तक नहीं जाएगा फिर? अगर ये देखो ये है, अगर ये एट मोस्ट -1 हो गया ना तो हाँ ये जो है ना ये कहाँ पर, ये कहाँ तक जाएगा? ये असल में थोड़ा सा मेरे ख्याल अंदर से स्टार्ट होगा, ये अंदर से स्टार्ट होगा। ये मैथमेटिक्स तो समझिए ना, मैं डायग्राम सिर्फ बना देता हूँ। Yes. तो मेरे पास सिग्नल ये है एक्चुअली, AC cos 2 pi FCT प्लस 0.5 MT cos 2 pi FCT। अच्छा, फर्ज किया जब ये cos की पीक वैल्यू है तो ये टर्म क्या होगी? 0.5 m/t। ठीक है, और जब इसकी -1 वैल्यू है तो ये टर्म क्या होगी? -0.5 m/t। ठीक है ना? यस सर। तो मैक्सिमम Yes, वैल्यू sir. मेरे पास आएगी AC cos 2 pi FCT प्लस 0.5 m/t और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? AC C cos cos 2 pi FCT माइनस 0.5 m/t। और ये मिनिमम वाली कब आएगी? जब ये खुद माइनस होगा, तभी तो ये मिनिमम वैल्यू आएगी ना। यस। तो इनफैक्ट ये बिल्कुल सिमेट्रिकल ही है, ये यूं है
और फिर उसके बाद जाकर ये बराबर हो जाएगा, ये बिल्कुल इन लिमिट्स में जाएगा, AC और -1C के लिमिट्स में। पीक वैल्यू क्या है? AC प्लस 0.5 AC, क्योंकि ये इसमें AC शामिल है। और यहाँ इसकी क्या है, ये -AC माइनस 0.5 AC। क्लियर होगी? तो ये यूं बनेगा, एनवेलप इसका यूं बनेगा। एग्री करते हैं या नहीं? यस यस सर। ठीक है, और कोई सवाल? सर, वो डबल साइड बैंड सरफेस बी पार्ट, उसमें, अच्छा उसमें क्या कह रहा है? हाँ, सप्रेस्ड कैरियर में क्या होता है? उसमें सिर्फ एम्प्टी उसका इंस्ट्रक्टर सिग्नल क्या होता है? सीट। उसमें कोई मॉड्यूलेशन का फैक्टर है कोई? नहीं, इसमें नहीं है, इसमें दिया भी नहीं। जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें कहीं आया हुआ है ये? नहीं सर, उसमें तो नहीं आता था। उसमें मॉड्यूलेशन फैक्टर का कोई चक्कर नहीं है। उसमें कोई चक्कर नहीं है ना, क्योंकि उसमें हमें वो फेज रिवर्सल का कोई मसला नहीं है। तो ठीक है, कर लेते हैं। तो ये तो जस्ट यही है कि जब ये पॉजिटिव है तो AC और -AC के दरमियान है। तो जब अब ये फुल नहीं है, मतलब 0.5 नहीं है, तो ये 1 ही है, 1 है इसका एम्पलीट्यूड। तो 1 + 1 कहाँ तक जाएगा? 2AC तक। और ये तो +1 है और ये -1 हो जाएगा। सर अब AC कहाँ से हुआ है इसका? ये इसका M ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये जस्ट M के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जस्ट स्केल हो रहा है इसके साथ, ठीक है। और चूंकि वो स्टार्ट 1 से होता है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। और ये एक्चुअली आपका होते 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 ये 0 हो जाएगा। तो इट विल गो लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि ये आखिर में 0 हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, एग्री करते हैं या नहीं? यस सर। सर लेकिन ये AC इसमें तो, उसमें तो फार्मूला से आ गया था ना, AC 1 + AC के। हम्म। तो इसमें ये AC जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब ये AC MT का मैग्नीट्यूड है। जो भी कैरियर का एम्पलीट्यूड है, ठीक है, बेशक वो 1 ही हो, बेशक वो आप सही उसको है, 1 ले लें, मतलब AC मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। तो सही है। अगर नहीं है, अगर 1 है तो 1 रहने दें, तो 1 और -1 के दरमियान होगा और फिर 0 को कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, काफी है मेरे ख्याल आज के लिए। यस सर। और मुझे कुछ बताना चाहते हो तो बता दो। नहीं सर, आप बता दो सर। फाइनल सर हम क्या और बताएं? मिड्स का सर यार, मिड तो कोई नहीं होना, और फाइनल। फाइनल तो होगा, वो तो फाइनल के पास देखी जाएगी ना। तो चलो ठीक है फिर। ठीक है सर। वो हमने करना था लेकिन वो मैं भी नहीं देख सका। अगर उसमें कोई आप मुझे बता सकते हैं कोई इशू? सर एक क्वेश्चन अगली क्लास में सर यहाँ से ही एक और क्वेश्चन करा दीजिएगा, बाकी आप देख लीजिएगा क्या कराना। देखो शाम, अगली क्लास में ना मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। एक तो क्वेश्चन ये करा के करा दीजिएगा सर, 5 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट। अच्छा चलो देख लेंगे। चलो ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस आप कितने बंदे हैं आज? सारे ही हैं सर। सर तकरीबन 20 तक रहे हैं। कौन कौन नहीं है मुझे ये बताओ, पहले मुझे अटेंडेंस चलो बताओ, मैं अटेंडेंस कॉल करता हूँ। अब्दुल रहमान का तो कोई मसला है। अफान आसिफ, प्रेजेंट सर। रिदवान, प्रेजेंट सर।
अली सुहेल, प्रेजेंट सर। फहद, फहद इफ्तिखार, फैजान, यस सर। हमजा ताहिर, प्रेजेंट। हशाम प्रेजेंट है, हसन अली, हसन अली, खुरम शहजाद, यस सर। एहसन, प्रेजेंट सर। हमजा रमजान मौजूद है, हसाम, हसाम मौजूद नहीं है, खुनशान, प्रेजेंट सर सर। हिसाब से देख के नेट का कोई मसला है सर वहाँ पे। ओके पी हो गया वो, मजहर, यस सर। उमर फारूक, उमर हयात, वकास, यस सर। मुज्तबा, प्रेजेंट सर। शाहजेब, प्रेजेंट सर। शिराज, प्रेजेंट सर। सुलेमान और उजैर। सर प्रेजेंट। ओके ओके ठीक है जी। सर वो फहद के भी नेट का इशू चल रहा है। फाद इफ्तिखार का, यस सर। अच्छा चलो उसकी भी प्रेजेंट लगा देते हैं। सर मेरी लगी है। ठीक है Yes. ठीक है जी, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज।